4 राज्यों में रविवार को आए चुनावी नतीजे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी देश की राजनीति की सबसे बड़ी ताकतवर धुरी बनी हुई है। ऐसे समय में जब पार्टी के राज्य में प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे थे, उसने मध्य प्रदेश में 1.5 दशक की सत्ता विरोधी लहर को दरकिनार करते हुए हाल ही में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। वहीं राजस्थान में हर 5 साल में राज बदलने का रिवाज भी कायम रखने में ये कामयाब रही। बीजेपी ने तमाम अनुमानों को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ में भी शानदार वापसी की। इन तीनों राज्यों में बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। हालांकि तेलंगाना में मिली जीत कांग्रेस को सांत्वना देने के लिए जरूर सफल रही, जहां इस पार्टी ने सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया। आइए इनकी वजह जान लेते हैं। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत ने फिर साबित कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी किसी भी सूरत पर सियासी बाजी पलट सकती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अत्यधिक तौर पर मोदी के नाम पर दांव खेला और उसे बड़ी कामयाबी मिली। अब जब आम चुनाव की तैयारी 100 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी, मोदी के नाम पर मिली बड़ी कामयाबी बीजेपी को अभी से ड्राइवर सीट पर तो विपक्षी को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल रही है। तेलंगाना में भी बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले अपना विस्तार करने में सफलता पाई है। 10 साल के बाद भी ब्रांड मोदी लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद जो सवाल उठ रहे थे, उन्हें भी 4 राज्यों के इन नतीजों ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इन सभी चुनावी राज्यों के बीच जाति जनगणना को बहुत जोरदार तरीके से उछाला। इन राज्यों में अपने घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया, लेकिन अंतिम परिणाम ने साबित कर दिया कि ये मुद्दा बैकफायर हो गया है। नतीजा निकला, जहां ओबीसी या ट्रायल वोट कांग्रेस को पिछले चुनाव में कम मिले, वहीं सवर्ण भी कांग्रेस से फिसलते नजर आए। खासकर मध्य प्रदेश की लगभग 60 ओबीसी बहुल सीटों पर बीजेपी ने 40 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे थे, लेकिन यहां पार्टी ने वहां पिछड़ों की 30 सीटें हार गए और 21 आदिवासी बहुल सीटें कांग्रेस से छीन ली। इस चुनाव में निकला सबसे बड़ा संदेश ये है कि अब महिला आधारित कल्याणकारी योजनाएं सियासी सफलता के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बन गई हैं। मध्य प्रदेश में लाडली योजना हो या छत्तीसगढ़ में बीजेपी का इसी तर्ज पर वादा, यहाँ वोटर को आकर्षित करने में वो सफल रहे। पिछले दिनों कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी कल्याणकारी योजना के वादे ने वोटर को आकर्षित किया था। इसमें महिलाएं फोकस रहीं और उनके वोट पूरे चुनाव के परिणाम को बदल दिया। इसका असर होगा कि अब आने वाले समय में इन्हें लुभाने के लिए एक के बाद एक कई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि तेलंगाना और राजस्थान में भी ये दांव नहीं चला। 4 राज्यों के परिणाम का एक बेहद अहम संदेश ये भी है कि अब कई जगहों पर नए नेतृत्व के लिए रास्ता खुल गया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय जैसे कद्दावर नेताओं को अब शायद दूसरा मौका न मिले। वहीं राजस्थान में भी अशोक गहलोत का ये अंतिम चुनाव हो सकता है। बीजेपी ने भी चुनाव से पहले संकेत दिया था कि अगर वो चुनाव जीतती है तो नए नेतृत्व को सामने उतार सकती है। एमपी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नाम चर्चा में हैं। तो वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, बालकनाथ और मेघवाल जैसे नाम चर्चा में हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।